सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर जय भीम, जय भीम। कौन सी जाति, कौन से धर्म, किन लोगों का वर्चस्व हमारे देश के शिक्षा संस्थानों, इंडस्ट्री, लैंड किन के पास है, कौन लोग देश को चला रहे हैं। ये जो एपिसोड है एक बड़ा कड़वे सच के साथ मैं आपको ला रहा हूँ। उम्मीद है आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी और उस पर आप सोचेंगे आखिर ऐसा है क्यों। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। किस जाति धर्म का बहुमत सदनों व संस्थानों में दिखता है। भारत में संसद, विधानसभाओं, नौकरियों, न्यायपालिका, मीडिया, उद्योग, व्यापार, प्रशासन यानी कि सभी सेक्टर में प्रतिनिधित्व वास्तविक जनसंख्या के अनुपात से अलग दिखता है। आखिर क्यों? कई दशक पुराने सामाजिक ढांचे, शिक्षा अवसरों की असमानता और संस्थागत पहुंच ने कुछ वर्गों को ऐतिहासिक रूप से ज़्यादा अवसर दिए, जबकि बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी लंबे समय तक मुख्य धारा से दूर रखे गए। इसलिए आज भी नीति निर्माण में, नौकरियों के उच्च पदों में, न्यायिक और प्रशासनिक संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में, मीडिया और सांस्कृतिक उद्योगों में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से काफ़ी कम नज़र आता है, यानी कि ना के बराबर। ये स्थिति केवल धर्म की नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का परिणाम है। बहुजन समाज के साथ उत्पीड़न क्यों जारी है, इसके मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा। ऐतिहासिक सामाजिक असमानता, सदियों तक शिक्षा, ज्ञान, भूमि, व्यापार से वंचित रहने वाले समाज का विकास धीमा हुआ है। समान अवसर न मिलने के परिणाम आज भी दिखते हैं। संस्थागत शक्ति संरचना अभी भी संतुलित नहीं है। कानून और संविधान समान है, लेकिन पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, कॉरपोरेट, मीडिया में फैसले लेने वाली कुर्सियों पर बहुजन समाज अपेक्षाकृत कम, ना के बराबर दिखता है। जिस वर्ग के पास निर्णय शक्ति होती है वही नीतियों की दिशा तय करता है। जहां सभी जगह पर ब्राह्मणवादी लोग बैठे हैं। आर्थिक शक्ति का असमान वितरण, भारत की संपत्ति और व्यापार बहुत सीमित हाथों में केंद्रित है। जब आर्थिक शक्ति कुछ ही समूह के पास हो तो गरीबी, बेरोजगारी, असुरक्षा सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग को प्रभावित करती है। सामाजिक पूर्वाग्रह और जातिवादी सोच, कानून बदल गए, समाज का एक हिस्सा बदल गया, लेकिन मानसिकता का परिवर्तन अभी अधूरा है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व संख्या नहीं, संसाधनों की पहुंच, बहुजन समाज का संख्या में बड़ा होना राजनीतिक शक्ति में स्वतः नहीं बदलता। जब तक शिक्षा, संगठन, आर्थिक शक्ति, जागरूकता, संस्थागत पहुंच समान न हो जाए, यानी हर क्षेत्र में बराबरी ना मिल जाए। सर्वधर्म को मानने वाले लोग क्यों विचार करें? क्योंकि सामाजिक अन्याय केवल एक जाति या धर्म का मुद्दा नहीं है, ये मानवाधिकार और लोकतंत्र का सवाल है। जब असमानता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, अपराध बढ़ते हैं, समाज में अविश्वास बढ़ता है, अर्थव्यवस्था धीमी होती है। इसलिए यदि समाज में कुछ वर्ग लगातार पीछे धकेले जाएंगे तो उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। अन्यथा हर क्षेत्र में गरीबी बढ़ने लगेगी। यह चेतावनी क्यों सही है
क्योंकि जहां अवसरों का वितरण असमान होता है वहाँ अंततः सामाजिक तनाव बढ़ता है, आर्थिक अंतराल बढ़ता है, अपराध बढ़ते हैं, लोकतांत्रिक संस्थान कमज़ोर होते हैं। जो आप देख रहे हैं देश की स्थिति आपके सामने ही है, और लंबे समय में गरीबी सर्वव्यापी हो जाती है। भारत का विकास तभी स्थायी होगा जब सभी वर्ग, विशेषकर बहुजन समाज, अवसरों और निर्णय शक्ति में बराबर का भागीदारी होगा। कुल मिला के इससे बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक हर वर्ग को शिक्षा, सुरक्षा, समान प्रतिनिधित्व, सम्मान नहीं मिलेगा तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। और यही यदि समाज मानसिक रूप से नहीं बदलेगा तो असमानता पूरे देश में अस्थिरता और गरीबी को जन्म देगी। साथियों, जो असमानता या गरीबी या जातिवादी अत्याचार की जो पूरा सिस्टम का खेल है, मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड से आप लोगों को समझ आना चाहिए इस देश की जो देश को कंट्रोल करने वाली सरकार है या देश को चलाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो जमींदार हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए अगर देश को तरक्की पर ले जाना है तो उनको बहुजन समाज के लोगों को बराबरी हर क्षेत्र के अंदर देनी होगी। और अगर नहीं देंगे तो देश जिस हालात में आप देख रहे हैं, आए दिन ख़ास तौर से पुअर सेक्शन, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी पर अत्याचार की संख्या, ख़ास तौर से जब से ये मनुवादी सरकार बैठी है, भाजपा और आरएसएस संघी सरकार, तब से और ज़्यादा इसमें बढ़ावा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस के ज़माने में नहीं होता था या इससे पहले जो सरकारें थी तब ये रुक गया था, रुका तब भी नहीं था, क्योंकि उस व्यवस्था में चलाने वाले लोग जो होते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, शासन बदल जाता है, लेकिन वहाँ के सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं, वह आज भी वही मनुस्मृति के पोषक, मनुवाद के पोषक, जातिवाद के पोषक, धार्मिक कट्टरता के पोषक बैठे हुए हैं। उसी हिसाब से वो उसी हिसाब से नीतियां बनाते हैं, जिसके कारण ये असमानता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका आए दिन आप एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारे बहुजन समाज की जो बेटियां हैं उनके साथ रेप की घटनाएं, उनके साथ जातिवादी घटनाएं, उनके साथ घड़े से पानी पीने पर हत्याएं, उनके घोड़ी पर चढ़ने पर हत्याएं हैं। तो इस सब का जो जिम्मेदार है वो हमारे भारत का पॉलिसी सिस्टम है, और उस पॉलिसी सिस्टम को जो बनाने वाले लोग हैं वो पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो यहाँ के मुख्यमंत्री हों इस देश में किसी भी स्टेट के, वो पॉलिसी को निर्धारण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उसी में वो ब्यूरोक्रेट सलाह देता है, लेकिन उसको मानना नहीं मानना वो सरकार का काम होता है। तो जब सरकार ही जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हो, जब सरकार को ही देश की चिंता ना हो, जब सरकार को ही हिंदू राष्ट्र बनाना हो, अंधभक्ति लोगों के दिमाग में बैठानी हो, तो क्या ही कर सकते हैं। तो कर ये सकते हैं कि कम से कम हमारे जो पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको पढ़ाई पर, उनको बुद्धिजीवी विचारों पर, तर्कशील विचारों पर, शिक्षा पर, बाबा साहब जैसे जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, जितने भी हैं, पेरियर हैं, बुद्ध हैं, फूले हैं, साहू महाराज हैं, कबीर हैं, रैदास भगत हैं, उन लोगों की विचारधारा को भी एक्सेप्ट करके चलने की ज़रूरत है, ताकि वो तर्कशील बने और शिक्षा में आगे बढ़ पाएँ,
तब वो अपने हक की लड़ाई को बड़े मजबूती से मैं समझता हूँ कि लड़ सकते हैं। और साथियों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें, और हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि स्टूडियो में ये सब एपिसोड बनाने के लिए, आप तक ये काम करने के लिए, एट्रोसिटीज़ पर काम करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए स्टूडियो में एक बिजली का खर्चा भी बड़ा आता है। तो आप सहयोग करेंगे तो हम इस काम को और मजबूती से कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों, धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।